तो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंट एरा में, जिसमें आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा यानी कि चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने अपने जो प्रीवियस लेक्चर है यानी कि जो लेक्चर 1 से लेकर 6 तक हैं, वहाँ पे हमने प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती परिपथों के बारे में चर्चा करी। आज मैं आप लोगों को प्रत्यावर्ती परिपथ पढ़ाऊँगा। अभी तक हमने 3 परिपथ पढ़े हैं, आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ। तो आज चौथा परिपथ हम पढ़ने वाले हैं जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है, और ये है आपका आर एल परिपथ। ठीक है, यहाँ पे आपके अब जो भी फॉर्मूले आएंगे वो आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं चैप्टर के लिए। और इस चैप्टर में लगभग आपका न्यूमेरिकल के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं आने के। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स तो हैं, फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट, क्या होता है आर एल परिपथ? देखो, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वहाँ पे एक सिंगल चीज़ ऐड कर रहे थे, यानी कि प्रतिरोध, कुंडली और संधारित्र अकेला। बट अब यहाँ पे आर और एल आ गया, यानी कि एक ऐसा परिपथ होगा, ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जिसमें प्रतिरोध और कुंडली दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। ये देखो इस तरीके से, ये कुंडली है और एक प्रतिरोध है, इसको हम दोनों को हमने क्या कर दिया, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही अब हमारा आर एल परिपथ कहलाएगा अगर आई धारा बह रही है इसमें। और मैं ये मान के चल रहा हूँ इसके सिरों पे जो वोल्टेज है वो VR है और इसके सिरों पे वोल्टेज है वो VL है। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी। तो यही हमारा जो परिपथ है वो आर एल परिपथ अब कहलाएगा। तो हमें करना क्या है, अब इस आर एल परिपथ में कुल धारा, इस आर एल परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है मैंने आपको बताया था, ये सब हम निकालेंगे। तो यही डेरिवेशन आज हम करेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है, यानी कि आर परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसका बेस जो है वो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग अगर सही नहीं हुई फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, प्लेलिस्ट है बनी हुई, आप वहाँ पे जाओ और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की पुरानी वीडियो देखो। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मुझे पता है एक नोट क्या मतलब हम ये लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि जब आर परिपथ होता है, मात्र आर परिपथ होता है। ठीक है, आज थोड़ा गला ख़राब हो रहा है मेरा, इस चक्कर में थोड़ा खराश हो रही है। तो जब आर परिपथ होता है तब वहाँ पे हमारी जो वोल्टेज होती है, यानी कि जो VR होता है, और जो धारा होती है वो हमारी सेम कला में होती है, यानी कि कुछ इस टाइप से होती है। ये हम जानते हैं। ठीक है, पढ़ के आए हम लोग, मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ाया है। ठीक है, ये रहा, देखो वेक्टर आरेख, और ये आर परिपथ, और यहाँ पे देखो ये पढ़ के आए हम लोग, और लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि आर परिपथ में वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। तो ये देखो सेम डायरेक्शन है, कहीं पे भी दिखा दो। तो मैं इतना जानता हूँ। और जब एल परिपथ होता है तब क्या होता है, एल परिपथ में देख लेते हैं। देखो एल परिपथ ये रहा, एल परिपथ में हमने सॉल्व करा था और बताया था कि जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री कला में पश्चगामी होती है, यानी कि कुछ ये सीन होगा। ठीक है, धारा 90 डिग्री नीचे की तरफ होगी वोल्टेज से, यानी कि पश्चगामी है, पीछे है। ये कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे। देखो धारा का एरो नीचे है, वोल्टेज का एरो आगे है। समझ गए स्टूडेंट? तो यहाँ पे बस मुझे यही दोनों कॉन्सेप्ट लगाने हैं, और ये आपको पता होना चाहिए था कैसे आए। ठीक है, आर परिपथ में कुछ ये सीन होता है, एल परिपथ का कुछ ये सीन होता है कि इसमें जो धारा है वो 90 डिग्री हमारी क्या होती है, पीछे होती है। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि जो वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री आगे होता है। तो धारा अगर ये है तो वोल्टेज इससे ऊपर, मैंने ये दिखा दिया VL। क्लियर? बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करना है। तो जब हम आर एल परिपथ में आएंगे, आर एल परिपथ में मुझे पता चल गया कि भैया आर एल परिपथ के अंदर जो वेक्टर बनेंगे, आर एल परिपथ में जो वेक्टर बनेगा, देखो कैसे बनेगा, VR तो हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, धारा दोनों की समान है, यानी कि I डायरेक्शन दोनों में सेम रहेगा, लेकिन VL हमारा इस तरीके से है ऊपर की तरफ। क्लियर? तो ये तीनों जो मैंने बनाए हैं, इसके थ्रू अब मुझे ये 3 वेक्टर हैं और इनका जो परिणामी निकालना है मुझे इन दोनों वोल्टेज का, वो मैं निकालूंगा। कैसे निकालेंगे, हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे वेक्टर का त्रिभुज नियम जोड़ने वाला। तो उसमें करना क्या है मुझे, देखो बड़े ध्यान से देखना, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। पहले वेक्टर को हम ऐसे एज इट इज ले लेते हैं, यानी कि VR को ऐसे ही लिया,
दूसरे वेक्टर के टेल को, पहले वेक्टर देखो ये टेल होता है, ये टेल होता है और ये हेड होता है, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि पहले वेक्टर एज इट इज़ ऐसे ही आपने ड्रॉ कर देना है। तो मैंने देखो वी आर को पहला वेक्टर कंसीडर करते हुए वी आर को ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। देन इसके बाद जो आपका दूसरा वेक्टर यानी कि ये वाला वेक्टर है, इसके टेल को पहले के हेड से कनेक्ट कर दो। तो देखो ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, वी एल वेक्टर। अब इनका जो रिजल्टेंट यानी कि परिणामी आएगा उसकी दिशा पहले से लेके लास्ट वाले वेक्टर यानी कि कुछ इस तरीके से होती है, ये वी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये रिजल्टेंट है वी वेक्टर और इसी को मैं निकालूंगा। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, अगर मैं इस त्रिभुज को नाम दे दूँ ए बी सी का, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यही तो होगी, सिंपल, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। अब ए सी क्या है, वी स्क्वायर है, ए बी क्या है, वी स्क्वायर आर है, और यहाँ पे है वी स्क्वायर सी। तो v इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट में वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर सी। तो ये आप लोगों को याद रखना है फॉर्मूला। ये आया परिणामी वोल्टेज, क्या आया, परिणामी वोल्टेज आया। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, v इज इक्वल टू आर एल परिपथ का परिणामी वोल्टेज, आर एल परिपथ का परिणामी वोल्टेज। अगर आपको न्यूमेरिकल में आर एल परिपथ के वोल्टेज दिए हैं वी आर वी सी और आपसे परिणामी वोल्टेज पूछ रहा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे पता है, ओम के नियम के थ्रू V बराबर होता है आई आर, यानी कि धारा और प्रतिरोध। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ वी आर की, तो वी आर में जो धारा बह रही है, डायग्राम में देखो वी आर में जो धारा बह रही है वो कौन सी बह रही है, वो आई धारा बह रही है, भैया आई आएगी, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, आर, यानी कि इसमें धारा के मार्ग में रुकावट कौन डाल रहा है, आर। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ V बराबर आई आर। जैसे ही अब मैं वी एल लिखूँगा यानी कि कुंडली की सिरों पे वोल्टेज, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, आई, क्योंकि धारा आई है, लेकिन इसका जो प्रतिरोध होता है वो एक्सएल होता है। इसका प्रतिरोध, कुंडली का जो अपना प्रतिरोध होता है वो एक्सएल होता है, इसलिए यहाँ पे मुझे एक्सएल लिखना पड़ेगा। तो अब अगर ये आपकी समीकरण नंबर 1 आप इसे बनाते हो और ये समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 2 के मान को मैं 1 में रख सकता हूँ। तो यही लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 के मान को 1 में रखने पर, एक में रखने पर, 2 के मान को 1 में रखने पर, ठीक है। जैसे ही रखेंगे तो ये v बराबर अंडर रूट वी स्क्वायर आर की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, आई आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल की जगह मैं लिख सकता हूँ आई एक्सएल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, आप देख पा रहे होगे, स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल, ये स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, दोनों में से आई स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे भी आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो आई स्क्वायर आ गया कॉमन, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये आई स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो इस आई को हम बाहर निकाल सकते हैं, जो कि आई बाहर आ जाएगा और बचेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल। तो देखो ये आपको परिणामी वोल्टेज इस तरीके से भी मिलेगा। नेक्स्ट आई बराबर मैं क्या ही लिख सकता हूँ, वी अपॉन, ये अंडर रूट में चला, सॉरी अपॉन में चला जाएगा, नीचे पूरा का पूरा टर्म आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, वी अपॉन जेड आर एल। अब ये जेड आर एल क्या है, मैंने आपको बता रखा है, जेड क्या होता है, प्रतिबाधा। देखो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आई बराबर होता है वी अपॉन आर, ये ओम के नियम से हम पढ़ के आए हैं, यानी कि वोल्टेज बटे प्रतिरोध। यहाँ पे वोल्टेज तो भी है, हमें पता चल गया, लेकिन ये जो नीचे टर्म आ रहा है ये प्रतिरोध ही है, ये कुंडली के ये प्रतिरोध के कारण है, कुंडली के कारण, तो दोनों के कारण जो टोटल बन रहा है वो प्रतिबाधा होती है। तो यहाँ पे लिख लेना, जहाँ आर एल बराबर जेड आर एल बराबर अंडर रूट, ये फॉर्मूले आ रहे हैं बहुत काम के, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल बराबर आर एल परिपथ की प्रतिबाधा, आर एल परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखनी है, आर एल परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रतिबाधा का फॉर्मूला निकाला, और ये आई जो है वो परिणामी धारा है, ध्यान रखना, आई जो है आर एल परिपथ की परिणामी धारा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वी तथा आई के मध्य कलांतर। इसी के अंदर
V तथा I के मध्य कलांतर। आपको वैल्यू गिवन करेगा न्यूमेरिकल में और ये सब पूछेगा जो मैं करा रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, सारे फॉर्मूले बना रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर सब याद रहे। और आपको इनके खुद से नोट्स बनाने हैं इस चैप्टर के जो भी आपके ये आप फॉर्मूले हैं। तो हमने मान लिया कि V और I के मध्य, V और परिणामी I के मध्य टोटल धारा और टोटल वोल्टेज के मध्य कलांतर जो है, यानी कि एंगल जो है कलांतर फाई है, ये हमने मान लिया। देखो जब हम सिंगल एक एक परिपथ ले रहे थे तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि क्या हो रहा था कि वोल्टेज यहाँ तो 90 डिग्री आगे होता था या पीछे होता था, जैसे हम धारा के लिए कहानी चल रही थी, है ना। लेकिन अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, या आप डायग्राम देखो, यहीं धारा की दिशा थी I और ये परिणामी वोल्टेज की दिशा है, तो इनके बीच जो कलांतर है वो फाई है। इस बार 90 डिग्री नहीं दिख रहा ना हम लोगों को, हमें ये नहीं पता चल रहा धारा इधर जा रही है, क्यों जा रही है। आपको यार ये तो VR की डायरेक्शन है, अरे इधर देखो यार, धारा की डायरेक्शन भी तो वही है जो VR की है, ठीक है। तो धारा ऐसे चल रही है, परिणामी वोल्टेज इस टाइप से चल रहा है, तो इनके बीच जो एंगल है वो फाई हमने मान लिया बन रहा है, 90 डिग्री नहीं बन रहा। तो अब वो फाई कितना है वो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इस वाले डायग्राम के अंदर हम जब भी एंगल निकालते हैं tan फाई के थ्रू निकालते हैं। ये फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, डायरेक्शन निकालनी है tan फाई लगा दो, तो tan फाई बराबर, डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि BC अपॉन AB, ठीक है। अब BC की वैल्यू क्या थी VL और AB क्या है VR, तो एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया वोल्टेज के पदों में, ठीक है। फाई के वैल्यू निकाल लेना। और अभी मैं सीख के आया हूँ tan फाई बराबर, मैं I की जगह IXL लिख सकता हूँ और यहाँ पे IR लिख सकता हूँ। अभी तो कराया, देखो यहाँ पे ये समीकरण 2 से लिख भी देना, ठीक है, समीकरण 2 से, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। I से I कैंसिल हो जाएगा और अपने पास जो आएगा वो आएगा tan फाई बराबर XL अपॉन R, ठीक है। यहाँ से फाई बराबर, अगर वैल्यू नहीं पता तो इसको इन्वर्स में ले जाते हैं हम लोग, तो XL अपॉन R। तो ये आप लोगों का इसके पदों में हो गया, प्रतिरोधों के पदों में, ठीक है। तो कलांतर ऐसे निकलेगा हमारा, कहाँ पे, RL परिपथ के अंदर। नेक्स्ट अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे इसमें अपनी, जो आप लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है गुणता कारक, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे हेडिंग गुणता कारक। तो स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर कर देना अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको दोबारा बता सकूँ, लेकिन थोड़ा क्लियर कमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं नहीं बता पाऊँगा। गुणता कारक क्या होता है, गुणता कारक होता है जो कलांतर होता है, ठीक है, V तथा I के मध्य कलांतर, V तथा I के मध्य कलांतर फाई की स्पर्शज्या क्या होता है, मतलब tan, हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या और इंग्लिश में बोलते हैं tan, भैया tan थीटा, ये सब पढ़ के आए हो आप लोग को। परिपथ का, जो भी आपका परिपथ हो, ठीक है, परिपथ का गुणता कारक कहते हैं, गुणता कारक क्वालिटी फैक्टर होता है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट क्या बोला मैंने कि V और I के बीच जो भी कलांतर है, फाई जो भी आपका कलांतर है उसका बस tan ले लो, तो ये आपका कलांतर हो जाएगा, और सॉरी गुणता कारक हो जाएगा, और इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं नीचे, गुणता कारक Q बराबर होता है tan फाई, ठीक है। तो जो भी एंगल था उसका tan ले लिया हमने, तो tan फाई हो गया। अब मैं पढ़ के आया हूँ अभी भी tan फाई किस के बराबर होता है, VL अपॉन VR के बराबर होता है, और यही चीज़ बराबर होती है XL अपॉन R के। तो मैं Q को इन दोनों के थ्रू निकाल सकता हूँ अगर मुझसे पूछेगा, ठीक है। देखो अभी डायग्राम में पढ़ा ना tan फाई VL अपॉन VR, और यहाँ पे XL अपॉन R, तो वही लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है शक्ति गुणांक, और ये लास्ट हेडिंग है, फिर हमारा ये RL परिपथ खत्म हो जाएगा।
शक्ति गुणांक। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूले इसलिए कर रहे हैं इन परिपथों के लिए क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूले पूछेगा। वो आपको कोई न्यूमेरिकल देगा और आपसे इनमें से कोई सी भी चीज़ निकलवाएगा, और बहुत इजी होते हैं अगर न्यूमेरिकल आपको करने हैं इस चैप्टर के। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, ध्यान रखना। तो RL परिपथ में जो शक्ति गुणांक होता है उसको हम लोग पहली बात तो दिखाते हैं cos फाई से, और ये डिफाइंड जो होता है मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से होता है। जो भी आपका प्रतिरोध होगा और जो भी प्रतिबाधा होगी, बस उसका आपका अनुपात ही क्या कहलाएगा, शक्ति गुणांक। दिमाग में रख लो, जो भी प्रतिरोध है, ठीक है, और जो भी आपका प्रतिबाधा है वो शक्ति गुणांक है, बस इतना समझ लो। ठीक है, अब इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कैसे होगा। डायग्राम में अगर मैं cos फाई लगाऊँ त्रिभुज ABC में, आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज ABC ही सब कुछ है। और वो हमने कैसे पता लगाया, प्रीवियस अपने जो भी हमने पढ़ा था कि भैया R परिपथ में क्या होता है सीन, L परिपथ में क्या होता है सीन, उसके आधार पे हमने ये बनाया। तो आप यहाँ पे जल्दी से मुझे ज़रा cos फाई बता देंगे, आधार बटे कर्ण। ठीक है, यही तो होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि AB अपॉन AC। यही लगा दूँ इसमें cos फाई की जगह त्रिभुज ABC में cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण AB अपॉन AC। आधार हमारा वहाँ था VR और ये था हमारा V। ठीक है, VR को मैं IR भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी एक काम करो, भी रुको। ठीक है, यह लिखी दो, चलो IR। और हम लोग V को सॉल्व करते हुए आए हैं, हम V को ऐसे भी लिख सकते हैं I अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर L। I से I कैंसिल हो जाएगा, आ रहा है वही R, और ये प्रतिबाधा होती है इस परिपथ की ZRL। तो देखो ये प्रूफ कर दिया हमने। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V को, ये वाली चीज़ देखो। ठीक है, ऐसे लिखता पूरा सॉल्व करके आता और यही चीज़ मिलती लास्ट में, तो मैंने डायरेक्ट ये चीज़ लिख दी वहाँ पे। इसलिए ये आप लोगों का शक्ति गुणांक होगा। तो स्टूडेंट RL परिपथ के लिए मैंने सब कुछ करा दिया आप लोगों को। शक्ति गुणांक, गुणता कारक, VI के बीच कलांतर, परिणामी धारा कैसे निकलेगी, प्रतिबाधा कैसे निकलेगी, परिणामी वोल्टेज कैसे निकलेगा, और सब बता दिया है। तो अगर आप लोगों को ये सही में वीडियो मददगार लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही पूरा चैप्टर मैं आपको ये ख़त्म करवा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है, बस आपको लगना है, चैनल के साथ लगना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी है मन से पढ़ाई करो बिल्कुल। ठीक है, लग जाओ ढंग से पढ़ने में। थैंक यू दोस्तों।